अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जसीन खान्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ मेरे मम्मी अब्बा की शादी की वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे मम्मी अब्बा की शादी को 35 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये उसकी वीडियो आपको मैं शॉर्ट में शेयर कर रही हूँ। तो सब में स्टार्ट में मैं अपने मम्मी अब्बा की शादी वाला सुहागन वाला जो प्रोग्राम होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो में जो वाइट कलर की साड़ी पे दिख रहे हैं वो मेरी दादी माँ है, और ये यहाँ पे जो बैठे हैं वो मेरे अब्बू है। ये जो शादी वाला जो कैसेट है इसमें म्यूज़िक भी बहुत अच्छे अच्छे है, जो पुराने म्यूज़िक है, लेकिन मुझे उस म्यूज़िक को म्यूट करना पड़ा है क्योंकि मेरे चैनल को कॉपीराइट भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने सब म्यूज़िक म्यूट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकती हो ये पिंक साड़ी पे है वो मेरी फूफी है। एक्चुअली ये मेरी सास भी है। तो ये मेरी 2 नंबर वाली फूफी है जो औरतों को खाना परोस रही है, और ये मेरी छोटी फूफी है। तो हमारे गांव में इस तरीके से रस्म होती है सुहागन वाली, जहाँ पे बहुत सारे सुहागनों को खाना खिलाया जाता है। और यहाँ पे सुहागन का प्रोग्राम होने के बाद में होता है हल्दी का प्रोग्राम, और इस तरीके से मंडप में सारे औरतें इकट्ठा होती है और दूल्हे को हल्दी लगाती है। तो यहाँ पे मेरे अब्बा है जो चौकी पे बैठ चुके हैं, और उनके कान मेरे बड़ी दीदी ने पकड़े हैं। ये मेरी बड़ी फूफू की लड़की है। तो अब्बा को इस तरीके से सभी औरतें हल्दी लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये हल्दी की रस्म होती है। मेरे अब्बा की और मम्मी के शादी को 35 साल हुए हैं। तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारी शादियां होती है, लेकिन अब तक किसी की भी वीडियो कैसेट नहीं निकली थी। सबसे पहले मेरे अब्बा की ही वीडियो कैसेट हमारे मोहल्ले में निकाली गई थी। और यहाँ पे आ गई है मेरी 2 नंबर वाली फूफी, ये मेरी सास है। ये मेरे अब्बा को हल्दी लगा के चली गई। मेरे मम्मी अब्बा की शादी की वीडियो कैसेट बहुत बड़ी है, पूरे 3 घंटे लग जाते हैं इसे देखने में, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। और यहाँ पे मेरी दादी सास है, ये वो अब्बा को हल्दी लगा रहे हैं। मेरे अब्बा सभी बहन भाई में सबसे छोटे हैं, तो सभी मेहमान इनके शादी में इकट्ठे हुए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बड़े अब्बा, मेरी दादी और मेरी तनफ़र दीदी कुर्सी पे बैठे हैं। तो अभी रजाके का प्रोग्राम चल रहा है, यानी कि संगीत वाला प्रोग्राम। तो इस मेहंदी के प्रोग्राम में ही एक दूसरे को नए कपड़े दिलाते हैं। तो शादी में एक रस्म ये भी होती है रजाके में कि नए कपड़े दूसरों को दिए जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो में ये मेरी दादी सास और दादा ससुरे हैं। तो दादा दादी को मेरी बड़ी फूफू नए कपड़े दे रहे हैं और इनकी रस्म कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ नारियल देते हैं और मुंह भी मीठा कराते हैं। और ये सब प्रोग्राम और रस्में होने के बाद में यहाँ पे मेरे अब्बा को मेहंदी निकाल रहे हैं मेरी चचेरी फूफी। तो 35 साल पहले ये बहुत ही अच्छी मेकअप आर्टिस्ट थी। तो मेरी फूफी लगा रही है अब्बा को मेहंदी, और ये जो है वो मेरी दादी माँ है। और पीछे से देख सकते हो आप, भैया ने मेरे अब्बा के कान पकड़े हैं। ये मेरे बड़ी फूफू का लड़का है। तो ये वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, ये वीडियो कैसेट बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो अब है शादी वाला दिन। तो मेरे अब्बा के जो फ्रेंड है अनीस चाचा, तो वो मेरे अब्बा को संवार रहे हैं। तो ये सब प्रोग्राम हो रहा है मेरे नानी के गांव, यानी कि दहीवड़ी। तो ये सब लोग आ चुके हैं मम्मी के घर। उस ज़माने में कुछ हॉल की वगैरह सिस्टम नहीं थी, ये बहुत छोटा सा गांव था। पहले ज़माने में मंडप में ही शादियां होती थी, अभी हॉल होते हैं। तब के ज़माने में उस गांव में हॉल वगैरह कुछ अरेंजमेंट नहीं थी, तो इसलिए मंडप में ही शादी हुई थी। तो इस तरीके से आप सेहरा पिना रहे हैं अब्बा को। दादाजी के इंतकाल के बाद में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े पापा ने संभाल ली थी। तो मेरे बड़े पापा ने हमारे अब्बा की हर ख्वाहिश पूरी की है, हर अरमान पूरा किया है। एक पिता की जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई है, किसी भी चीज़ की कमी और किसी भी चीज़ की कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अब्बा भी कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और मंडप में यहाँ पे मेरी दादी और कुछ मेहमान भी रुके हैं, अब्बा को यहाँ पे संवार रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी चचेरी फूफी है जो अब्बा को थोड़ा सा मेकअप करा रहे हैं, और इन्होंने ही मेहंदी भी निकाली थी अब्बा को। और उसके बाद यहाँ पे अब्बा को सेहरा पिना रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना बेहतरीन सेहरा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना हैवी है, इसे 4-4 लोग पकड़ रहे हैं।
ये सेहरा दिखने में जितना लगता है उतना वज़न में बहुत ही ज़्यादा हेवी होता है, बहुत ही भारी होता है ये। और इसमें आप देख सकते हो गुलाब के फूल भी कितने कलरफुल है, कितने बेहतरीन लग रहे हैं ये फूल। माशाल्लाह ये कितना प्यारा सेहरा लग रहा है। तो सब लोग मिलकर ये सेहरा उठाकर अब्बा को पहना रहे हैं। तो इस तरीके से इसे सर पे बांधा जाता है और ये ऊपर से ताज लगाया जाता है। और माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अब्बा कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरीके से सेहरा पहनाने के बाद और ताज लगाने के बाद में ऊपर से फूलों का नकाब आता है। तो इस तरीके से ये नकाब लगाया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सर से लेके पाँव तक ये पूरा सेहरा है और कितना माशाल्लाह लग रहा है ये। तो माशाल्लाह कितना प्यारा सजाया है और संवारा है मेरे अब्बा को। ये मेरे बड़े फूफा और अनीस चाचा ने किया है। और उसके बाद में अब्बा के सामने एक थाली रखी जाती है और बेल करनी होती है। तो ये एक रस्म है। तो हमारे में एक रस्म ऐसी भी होती है कि दूल्हा सवर जाने के बाद में घर के सभी लेडीज़ आती है और जेंट्स भी आते हैं और एक रस्म करते हैं, पैसे की बेल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आई है अब्बा की मम्मी यानी कि मेरी दादी माँ। तो दादी माँ सबसे पहले बेल उतार रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये किस तरीके से रस्म होती है। और मेरी दादी माँ आप देख सकते हो कितने खुश है अब्बा को देखकर। और उसी के साथ साथ मेरे जो 3 फूफियाँ हैं तो वो आए हैं बेल करने के लिए। तो सबसे पहले बड़ी फूफी, फिर 2 नंबर वाली फूफी और फिर 3 नंबर वाली फूफी ने बेल की है। और कुछ मेहमानों ने भी उसी के साथ साथ बेल की है। बेल करना यानी कि पैसे उतारना। और उसके बाद आए हैं मेरे बड़े पापा और पापा ने भी बेल उतार दी है। और उसके बाद आए हैं मेरी पाटन वाली फूफी सास यानी कि शमा फूफू आए हैं और वो भी बेल उतार रहे हैं। और उनकी ये बड़ी बेटी है सोनी दीदी। और उसके बाद आए हैं ये घर के सारे छोटे बच्चे। ये है तनोफर दीदी और नीलोफर दीदी, ये मेरे बड़े अब्बा की और फूफी की बेटियां हैं। और उसके बाद में दूल्हे की बेल उतारने के लिए मेरी नानी और मामू आए हैं। तो ये मेरे बड़े मामू हैं और ये मेरी नानी है। और उनके बाद आए हैं मेरी बड़ी मुमानी, बड़ी खाला और छोटी मुमानी। दूल्हे की बेल करना एक रस्म होती है हमारे यहाँ पे, एक रिवाज है। और इसके पैसे सब जिसने दूल्हा सवारा है उसे दिए जाते हैं। और उसके बाद में ये मेरे 2 नंबर के जो मामू हैं उन्होंने बेल की है अब्बा की। तो इस बेल किए हुए पैसे बड़े फूफा और अनीस चाचा ने लिए हैं क्योंकि इन्होंने ही मेरे अब्बा को ज़्यादा सवारा था। तो इन दोनों ने ये डिवाइडेड करके पैसे लिए हैं। अब सब रस्म होने के बाद में यहाँ पे अब्बा को इस तरीके से उठाया गया है और अनीस चाचा ने इन्हें घोड़े पे बिठाया है क्योंकि अब्बा की शादी की बारात है। माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अब्बा कितने प्यारे लग रहे हैं घोड़े पे बैठे हुए। तो मेरे मम्मी अब्बा की शादी शाम के वक्त में थी। तो तकरीबन 8 बजे का वक्त था शादी का। तो उससे पहले ये घोड़े पे से बारात निकल रही है। तो यहाँ से सीधे मंडप से अब्बा मस्जिद की तरफ जाएंगे बारात से क्योंकि वहाँ पे नमाज़ पढ़नी है। तो ये बारात सीधा मस्जिद की तरफ जाएगी जहाँ पे अब्बा को नमाज़ अदा करनी है। तो बारात का भी मैंने आवाज़ म्यूट किया है क्योंकि मेरे चैनल पे कॉपीराइट आएगा। तो इस वजह से मैंने इसे म्यूट कर दिया है। इस तरीके से बैंड वाले सभी लोग बैंड बजा रहे थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी अब्बा के शादी के बारात में। और हमारे भी मोहल्ले के बहुत सारे लोग शादी में आए थे और अब्बा के फ्रेंड्स लोग भी बहुत ज़्यादा थे। तो इस तरीके से बैंड वाले आगे बैंड बजा रहे हैं और मेरे अब्बा मंडप में ही है, घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो ये बारात शाम के वक्त में निकल रही है। 35 साल पहले इसी तरीके से बारात निकला करते थे, तभी डीजे और म्यूज़िक सिस्टम कुछ भी अवेलेबल नहीं था। तो ये उस ज़माने की बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बारात थी। तो अब्बा की बारात निकल चुकी है और यहाँ पे वही चचेरी फूफू मेरी मम्मी को संवार रही है। तो माशाल्लाह ये मेरी मम्मी है, नज़र ना लगे इन्हें, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और मेरी मम्मी उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा बेस्ट थी और अभी भी बेस्ट है। तो ये मेरी फूफी मेरी मम्मी को संवार रही है और थोड़ा मेकअप भी कर रही है। तो फूफी यहाँ पे रेडी करवा रहे हैं मम्मी को। और यहाँ पे मेरे अब्बा की बारात निकल चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो बारात में अब्बा के फ्रेंड्स लोग किस तरीके से डांस कर रहे हैं। बहुत देर तक ये बारात चल रही थी, आगे सब लोग नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। तो उसी के साथ साथ रात में शादी होने की वजह से यहाँ पे पटाखे भी बज रहे हैं। हमारे ख़ानदान में जितने भी शादियाँ हुई है ये रात में ही शादियाँ हुई है।
किसी की भी शादी दिन में या सुबह में नहीं हुई है, सभी की शादियाँ रात में ही हुई है। पहले से ही रात में ही शादियाँ होती आ रही है, सभी को रात में ही शादी पसंद है। और यहाँ पे मेरे अब्बा घोड़ी पे बैठे हैं और उनके बाजू में भी कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ, और आगे भी बहुत सारे फ्रेंड्स नाच रहे हैं बारात में। और अब्बा जिस घोड़े पे बैठे हैं वो घोड़ा भी नाच रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे वो किस तरीके से पैर हिला रहा है और डांस कर रहा है। मुझे तो मेरे मम्मी अब्बा की शादी वाली जो वीडियो है, जो ये वीडियो कैसेट, ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे बेस्ट वीडियो है ये मम्मी अब्बा की शादी वाली। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे अब्बा की ऑटो रिक्शा है। तो शादी के कुछ दिन पहले ही इसे नई खरीदे थे, तो मेरे बड़े पापा ने इसे भी इतना प्यार से सजाया है। तो इस ऑटो पे नाम है अंगार की, पता नहीं क्यों, मुझे न इसका कुछ पता नहीं है इसका नाम अंगार की क्यों है, लेकिन इसके बाद में मेरा ही नाम लिखा गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे बड़े अब्बा। इनके तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा लाडले थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं लाडली थी इनकी। तो इस तरीके से पूरी बारात ख़त्म होने के बाद ये मस्जिद का भी रास्ता लग चुका है, तो सभी लोग मस्जिद के करीब आ चुके हैं। तो उसके बाद आप आगे वीडियो में देख सकते हो मेरे अब्बा के गोदी में कौन बैठा है। तो ये है सलमान, ये मेरे अब्बा के पास बैठे हैं बारात में। यूसुफ भी सेम इसी तरीके से दिखता है, ये यूसुफ के अब्बू है। तो सलमान अपने बचपन में सेम यूसुफ के जैसे ही दिखते थे। थोड़ी देर घोड़ी पे बैठने के बाद में फूफा जी ने यूसुफ के अब्बू को उतार दिया है नीचे। और ये है दहीवड़ी की मस्जिद, जहाँ पे मेरे अब्बा आए हैं नमाज पढ़ने के लिए। शादी लगने से पहले जो नमाज अदा करनी होती है, शुक्राना नमाज, तो वो अदा करने के लिए मेरे अब्बा आ चुके हैं मस्जिद की तरफ। तो अब्बा मस्जिद के अंदर आ चुके हैं। तो ये दहीवड़ी की पुरानी वाली मस्जिद है जहाँ पे अब्बा ने नमाज अदा की। तो अब्बा को नमाज तो आती है, लेकिन मौलाना साहब वापस अब्बा को नमाज पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से शादी लगने से पहले हर दूल्हा अपनी नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। और अब्बा ने भी अपनी शुक्राना नमाज अदा की। और दूल्हे के साथ साथ ये रिवाज है कि दुल्हन भी शुक्राना नमाज अदा करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब शाम के बज चुके हैं 7:30। तो अब बज चुके हैं शाम के 7:30। तो शाम की ही मेरे मम्मी अब्बा की शादी हुई थी। और यहाँ पे अब्बा मांग रहे हैं दुआएं। तो पूरी नमाज अदा करने के बाद अब्बा निकल चुके हैं मस्जिद से बाहर। बाहर आने के बाद में उनके जो फ्रेंड्स लोग थे उन्होंने उन्हें जूते पहनाए हैं। अब्बा को सेहरे की वजह से कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो अब्बा के फ्रेंड्स लोग ने इन्हें पहनाए जूते। और उसके बाद अब्बा वापस बैठ चुके हैं घोड़ी के ऊपर। और उसके बाद बारात सीधा जाएंगी मंडप की तरफ वापस। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे अब्बा जिस घोड़ी पे बैठे हैं, तो वो घोड़ा भी मस्जिद को सलामी दे रहा है। जो इंसानों को नहीं समझ आता है वो जानवरों को समझ आ रहा है। ये खुद अपने दिल से मस्जिद को सलाम कर रहा था। इसे घोड़ी वाली ने बिल्कुल भी सिखाया नहीं था, लेकिन ये खुद ब खुद सलाम कर रहा था। और यहाँ से बारात सीधा आ चुकी है मंडप की तरफ, जहाँ पे मम्मी और अब्बा की शादी है उस जगह पे। और उसके बाद अनीस चाचा ने अब्बा को मेरे घोड़ी पे से नीचे उतार दिया है और सीधा उठाकर स्टेज की तरफ लेकर चले गए हैं। तो यहाँ पे मेरे अब्बा आ चुके हैं स्टेज की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस ज़माने में कुछ दुल्हन के साथ चीज़ें दिया करते थे, तो ये मेरे नानी ने कुछ थोड़ी सी चीज़ें मेरे मम्मी को दिए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी मम्मी भी आ चुकी है मंडप में। और जो मेरे शब्बीर मामू हैं इन्होंने इन्हें उठाकर यहाँ पे लेकर आए हैं। शब्बीर मामू मेरे मम्मी के बड़े भाई है और बड़ा भाई ही अपनी छोटी बहन यानी कि दुल्हन को मंडप में उठाकर लेकर आता है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इसका रिवाज तो इसका नाम कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये रिवाज गाँव की तरफ होते हैं। मेरे नानी के गाँव के ये रिवाज है जो ये मम्मी और अब्बा कर रहे हैं। मेरी तो शादी में कुछ ऐसे रिवाज नहीं थे, लेकिन मम्मी अब्बा की शादी में ये रिवाज किए हैं। तो इस रिवाज में ये होता है कि दुल्हन और दूल्हे के बीच में एक पर्दा होता है और 3 बार दुल्हन दूल्हे के ऊपर चावल फेंकती है और उसके बाद दूल्हा दुल्हन के ऊपर चावल फेंकने लगता है।
तो इस तरीके से ये रस्म होती है। तो फाइनली ये रस्म हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे मम्मी अब्बा माशाल्लाह ये कितने प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह मेरी मम्मी उस ज़माने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे और अभी भी वो वैसी की वैसी ही है। और ये सब होने के बाद यहाँ पे मेरी मम्मी की रजामंदी ले रहे हैं और शादी के लिए यहाँ पे साइन दे रही है मेरी मम्मी। तो मम्मी ने शादी के लिए कबूली दे दी और यहाँ पे मम्मी कर रही है साइन। और रजिस्टर पे साइन करने के बाद यहाँ पे मेरे तीनों फूफिया मेरे मम्मी को पहना रहे हैं सेहरा। तो यहाँ पे मेरी 2 नंबर की फूफू है जो वो मम्मी के सिर पे बांध रही है जाली, और सर की जाली बांधने के बाद में यहाँ पे बांधेंगे सेहरा। और मम्मी के बैक साइड में जो खड़ी है वो है मेरी खाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं शादी के लिए। पूरे सातारा के लोग और देवड़ी के लोग और सब मेहमान लोग इकट्ठा हुए हैं शादी के लिए। मौलाना ने अभी तक शादी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है और यहाँ पे मेरे मम्मी को बांध रहे हैं फूफी लोग सेहरा। तो जिस तरीके से मेरे अब्बा का सेहरा है उसी तरीके से मैचिंग सेहरा मेरे मम्मी का भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो माशाल्लाह ये कितना प्यारा सेहरा है मेरे मम्मी के शादी का। और ये सेहरा 5 सुहागन औरतों को लगाया जाता है और उसके बाद में ये दुल्हन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मेरी बड़ी फूफू और मेरी खाला ये सेहरा बांध रहे हैं। मेरे मम्मी का कितना प्यारा सेहरा है ये, पूरे सर से लेके पाँव तक ये पूरा ढका हुआ सेहरा है। ये पूरा फूलों का सेहरा है और गुलाब के फूल और गुलछड़ी के फूल का ये सेहरा है। और सेहरा पहनाने के बाद में ऊपर से डाल दी है दुल्हन की चुनरी। तो हमारे यहाँ पे इसी तरीके से हर दुल्हन को संवारा जाता है। और यहाँ पे मेरी छोटी पप्पू चुनरी को ठीक कर रही है। और यहाँ पे थोड़ी ही देर में मौलाना साहब अब मम्मी और अब्बा की शादी पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सभी लोग, सभी मेहमान और गाँव के लोग भी इकट्ठा हुए हैं और सभी आए हुए मेहमानों को और लोगों को यहाँ पे फूल बांट रहे हैं और शादी में आए हुए सभी लोगों का इस्तकबाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे जो मजले मामू यानी कि 2 नंबर वाले मामू हैं वो लोगों को हार देकर यहाँ पे लोगों का इस्तकबाल कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मामू मेरे हार दे रहे हैं सभी को। शादियों में ये बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती है, लोगों का इस्तकबाल करना पड़ता है। शादी में सभी लोगों को मान सम्मान ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो वही मेरे मामू कर रहे हैं। ये मेरे मजले मामू है। तो मेरी मम्मी सब में लास्ट नंबर की बहन थी इनकी, तो वो इतनी ज़्यादा इनकी लाडली है और ये पहले भी जितनी लाडली थी उतनी आज भी लाडली है। वैसे तो मेरी मम्मी तीनों भाइयों की भी लाडली थी लेकिन ये मामू की थोड़ी ज़्यादा लाडली है। तो यहाँ पे स्टेज पे सभी लोगों का इस्तकबाल होने के बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब मेरे मम्मी और अब्बा की शादी यहाँ पे मौलाना साहब पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे शादी लगने से पहले मेरे बड़े मामू ने यहाँ पे लॉकेट और अंगूठी दी है मेरे अब्बा के लिए। तो ये बड़े फूफा हमारे अब्बा को अंगूठी डाल रहे हैं और लॉकेट तो अब्बा अभी डाल नहीं सकते थे क्योंकि अब्बा ने सेहरा पहना था, तो सिर्फ हाथ में ही ये लॉकेट डाल रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ें होने के बाद फाइनली मौलाना साहब मेरे अब्बा की शादी पढ़ाने लग चुके हैं। शादी पढ़ते वक्त यहाँ पे मौलाना साहब ने मम्मी अब्बा के लिए खूब सारी दुआएं की। यहाँ पे स्टेज पे मेरे अब्बू बैठे हैं और स्टेज के दूसरे साइड में यानी कि अपोजिट साइड में मेरी मम्मी बैठी है। यहाँ पे सारी लेडीज़ बैठी है और मेहमान बैठे हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पे साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी दादी माँ भी बैठे हैं गोल्डन साड़ी में और उन्हीं के साथ साथ मेरी फूफिया भी बैठे हैं। माशाल्लाह मेरी दादी भी बहुत अच्छी लग रही है इस साड़ी में। और यहाँ पे मौलाना साहब मेरे अब्बा से पूछ रहे हैं कि आपको शादी कबूल है, और मेरे अब्बा ने जवाब दिया कबूल है। तो मौलाना साहब ने 3 बार ये सवाल किया कि आपको शादी कबूल है। अब्बा ने 3 बार जवाब दिया कबूल है। तो इस तरीके से मेरे मम्मी और अब्बा की शादी हो चुकी है। और शादी लगने के बाद में यहाँ पे सभी लेडीज़ भी बैठे हैं और यहाँ पे स्टेज पे मेरे जो फूफा है वो इस बरी के सामान को दूल्हे के ऊपर यानी कि मेरे अब्बा के ऊपर डाल रहे हैं। तो ये मेरे मम्मी और अब्बा की शादी की बेस्ट मोमेंट है। और यहाँ पे माशाल्लाह मेरी मम्मी देख सकते हो आप कितनी प्यारी लग रही है।
तो मम्मी और अब्बा की शादी होने के बाद सभी मेहमानों को खाना खाने के लिए बिठाया गया है और यहाँ पे मेरी मम्मी भी खाना खाने के लिए बैठ चुकी है। मम्मी अपने सास के साथ और कुछ मेहमानों के साथ खाना खाने के लिए बैठ चुकी है। मम्मी और मेरी दादी यानी कि मम्मी की सास एक ही थाले में खाना खाने के लिए बैठे हैं और उनके पीछे ही मेरे तीनों फूफिया और उनके बच्चे खाना खाने के लिए बैठे हैं। और उसके बाद दूसरे साइड में सारे जेंट्स लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं और मेरे अब्बा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं। अभी के ज़माने में दूल्हा दुल्हन साथ में खाना खाने के लिए बैठते थे, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। दूल्हा अलग और दुल्हन अलग खाना खाने बैठते थे। तो यहाँ पे मेरे अब्बा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ खाना खाने के लिए बैठे हैं। खाने में बना है बकरे के गोश्त का पुलावा और सालन और यहाँ पे सभी फ्रेंड्स लोग अब्बा को खाना खिला रहे हैं। तो खाना खाने के बाद मंडप में यहाँ पे सभी मेहमान इकट्ठा होकर बैठे हैं और मेरे मम्मी अब्बा भी यहाँ पे बैठे हैं। और एक लास्ट वाली जो रस्म होती है उसे कहते हैं रास खेलना, तो वही रास खेल रहे हैं। तो यहाँ पे रास खेलते वक्त सभी हमारी फैमिली इकट्ठा बैठी है और सभी एंजॉय कर रहे हैं दूल्हा दुल्हन के साथ ये रास खेलना। तो ये रास खेलते वक्त फैमिली के आधे लोग मम्मी को सपोर्ट कर रहे थे और आधे लोग अब्बा को सपोर्ट कर रहे थे और सभी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और हर बार मम्मी ही जीत रही थी और अब्बा हार रहे थे। अगर ये वीडियो कैसेट या फिर शादी की वीडियोस नहीं होती तो हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे मम्मी अब्बा की शादी किस तरीके से हुई है। तो इस वीडियो की वजह से हमें पता चल रहा है कि हमारे मम्मी अब्बा की शादी किस तरीके से हुई है, हमारे मम्मी अब्बा किस तरीके से दिख रहे थे शादी में और शादी में के बेस्ट स्वीट मोमेंट। तो मेरे मम्मी अब्बा की शादी को पूरे 35 साल हो चुके हैं। तो ये प्यारे मोमेंट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको भी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। क्या आपके भी मम्मी अब्बा के कुछ ऐसे स्वीट से मोमेंट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे लिए तो ये मेरे मम्मी अब्बा के स्वीट मोमेंट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मम्मी अब्बा की शादी की कैसेट तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, 3 घंटों की ये कैसेट है, लेकिन मैंने आपको इससे शॉर्ट में वीडियोस निकाल कर आपके साथ मैंने ये शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पसंद आए होंगे। तो मेरे चैनल को जसीन खान्स किचन को इसी तरीके से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलती हूँ इसी तरीके से एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में मुझे याद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी। अल्लाह हाफिज़।